हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो क्लास रहेगी आपके जनरल साइंस का रहेगा, महाराष्ट्र बोर्ड का। और ये आपके 6th स्टैंडर्ड, ठीक है, 6th स्टैंडर्ड जनरल साइंस महाराष्ट्र बोर्ड के, जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है। एक मिनट, मैं पेन का कलर चेंज करूँ, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और ये कब होगा आपका, मतलब कि 25 रिटर्न देखा जाए तो 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दिवाली आपको 21 को आई थिंक पड़ा है, मुझे लग रहा है, ठीक है। इसीलिए आपको मतलब पेपर इस बार जल्दी होगा, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि 40 और 40 मार्क्स मिले और कहाँ से क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं, फुल और फुल मार्क्स चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, सबसे ज़्यादा वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हर बार पूछे गए हैं। और कुछ आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा और लर्न करना पड़ेगा, ताकि अभी से आप लोग उस चीज़ के लिए रेडी रहें, प्रिपेयर रहें, ताकि आगे एग्ज़ाम आने वाली है, उस एग्ज़ाम को आप मतलब कि फुल और फुल मार्क्स ले सकें। और 40 और 40 मार्क्स इस तरह से आपको मिलेगा। और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बेसिकली पे, तो आपको इसमें देखा जाए तो केवल 3 चैप्टर आएगा। एक तो 5th चैप्टर आएगा, जिसका नाम है यहाँ पे देखा जाए सबस्टेंस इन द सराउंडिंग देयर द स्टेट्स एंड द प्रॉपर्टीज़। इसमें हम सबसे पहले बेटा देखते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से यहाँ पे बनेगा। ये क्वेश्चंस आपके सबसे ज़्यादा कहाँ से बनने वाले हैं, इनके हम मार्क कर देते हैं। जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्ज़ाम में आते हैं, इस पे इसके एक्सरसाइज पे हम आते हैं। इसके एक्सरसाइज क्या है देख लेते हैं, ठीक है। और चैनल पे पहली बार बेटा विजिट करें तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे वाले वीडियो आपको मिले। और मतलब इसके बाद मैं आपको हिस्ट्री का और हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी यानी कि SST के फुल और फुल मार्क्स अगर चाहिए तो वो भी मैं आपको वीडियो बना दूँगी। तो अगर यहाँ पे आपको एक और सबसे पहले इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा, ये आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स तो इतना बड़ा आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा आपको फिल इन द ब्लैंक, ये आपके क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे। इसमें आपको सब्लिमेशन आप स्टार कर लो। सब्लिमेशन बार बार रिपीट किया गया और 2 मार्क्स के लिए आता है। व्हाट इज द सब्लिमेशन, राइट द नेम ऑफ द एवरी डे सबस्टेंस एंड, ठीक है। यहाँ पे सबस्टेंस सब्लिमेंट अगर देखा जाए तो सप्लीमेंट क्या होता है, तो सप्लीमेंट ऐसा होता है जिसको मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊँ, सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन जो होगी, द चेंज ऑफ द सॉलिड सबस्टेंस डायरेक्टली इनटू द गैस आर वेपर विदाउट द फर्स्ट चेंजिंग इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड द सबस्टेंस। मतलब कि ये सॉलिड है और सॉलिड से बेटा ये किस में चेंज हो रहा है, डायरेक्ट, अगर डायरेक्टली देखा जाए डायरेक्टली चेंज, ठीक है, डायरेक्टली चेंज इनटू द गैस, ठीक है, मतलब गैस विदाउट चेंजिंग, ठीक है, विदाउट चेंजिंग लिक्विड फॉर्म, ठीक है, बिना लिक्विड फॉर्म के चेंज हुए आपको किस में चेंज होगा बेटा, यानी कि गैस में, उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन के एग्जांपल से अगर देखा जाए, कैंपर यानी कि कपूर, ठीक है, जॉस स्टिक, ठीक, अगरबत्ती आपके हो गए जॉस स्टिक, ठीक है बेटा, जॉस स्टिक। एक आपका क्या होता है, परफ्यूम, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं जो आपके घर में यूज, परफ्यूम ये, ठीक है। उसके बाद आपके निफेंथिस की गोलियाँ आती हैं। उसके बाद देखा जाए तो घी, ठीक, घी, स्प्राइट, ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड, ये आपको लंका, ये इसमें से आपके क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। और एक यहाँ से क्वेश्चंस बेसिकली पूछा जाता है, तो ये देख लेते हैं 2 क्वेश्चंस यहाँ से। ये आपका थर्मामीटर स्टार कर लो। क्वेश्चन नंबर से हु आई एम, ठीक है, आई एम फाउंड इन द थर्मामीटर, आई मेजर द टेम्परेचर। तो इसको मतलब क्या नाम दिया जाता है, जो टेम्परेचर को मेजर करने, इनका नाम क्या है, थर्मामीटर, ठीक है, जो कि मेजरमेंट किया जाता है डिग्री आपको मतलब कि डिग्री में। और ह्यूमन का जो नॉर्मल ह्यूमन का मतलब नॉर्मल पर्सन का जो डिग्री सेल्सियस कितना होता है, यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये सेल्सियस में होता है। और ये फ़ारेनहाइट में 97.8 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है बेटा। और इसमें एक और है डिजॉल वाला, ठीक है, डी वाला। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन चैप्टर आता है बेटा यहाँ पे 6th चैप्टर। तो 6th चैप्टर का नाम है आपका सबस्टेंस इन डेयरी। ये भी मैंने आपको पढ़ा है, इसके क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड किया है, जहाँ से आपके यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। हाँ, तो इसमें अगर देखा जाए बेटा ना, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रबर मेड बाय द वल्कनाइजेशन इज द, इसके जो आंसर अगर देखा जाए तो आप सबको आंसर भी साथ में देती जाऊँगी, ताकि आपको आंसर, ये आर्टिफिशियल होता है, कैसे होता है बेटा, इसमें आर्टिफिशियल, इसका आंसर होगा ARTIFICIAL,
FICIAL आर्टिफिशियल आपको फिल करें। मैन मेड अगर देखा जाए तो ये प्रोसेसिंग, ये भी क्वेश्चंस डाली जाती है। और रेयान स्टार मार देना, यहाँ से ये फिल इन द ब्लैंक्स 2 क्वेश्चंस बिल्कुल आपके आएंगे, ठीक है। और ये आपको बहुत कम मैन मेड वाला आएगा, लेकिन इसका अगर देखा जाए रेयान इज ऑल्सो नोन एज अ सिंथेटिक, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं 100% के साथ, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो एक चीज़ ये आपको यहाँ पे और पूछा जाएगा, इसी में इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर से, इस चैप्टर से। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अगर देखा जाए बेटा, इसमें अगर देखा जाए तो वाइड इज़ द नीड फॉर द मैन मेड मटेरियल्स, तो मटेरियल्स क्यों आपको मतलब की ज़रूरत होती है, ये हमें कंफर्टेबल अंदर देखा जाए तो कंफर्टेबल होने के लिए आपके किए जाते हैं। ट्राई टू मेक द लाइफ कंफर्टेबल एंड द वेरी चीप कास्ट अवेलेबल इन द प्लेंटी ऑफ द लो कास्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको। उसके बाद इसमें वल्केनाइजेशन क्या होता है, ये आप -A और C वाला, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपके पूछे जाएंगे कि व्हाट आर वी द यूज, सॉइल का यूज़ क्या होता है, वुड का यूज़ क्या होता है। और यहाँ से तो सॉइल का आपका पूछा जाएगा, तो इससे आप क्या बनाएंगे, आप देखा जाए तो घड़ा पॉट होता है आपका, ठीक है, पॉट बनाए जाते हैं और आपके हाउस में यूज की जाती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। वुड से आपका चेयर बनता है, डोर बनता है, डोर चेयर विंडो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इतना बड़ा तो नहीं आएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस देखें, कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, तो ये आपके यूज किए जाएंगे, ठीक है। कॉटन क्लॉथ ये समर में मतलब क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमें मॉइस्चर जो होता है, हमारी गर्मी जो होती है उसको मतलब कि ये ऑब्जर्व कर लेता है और ये हमें कंफर्टेबल रहता है, जिससे रेसिंग नहीं होती, इसीलिए हम क्या करते हैं कॉटन क्लॉथ के कपड़े पहने, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए बेटा एक चीज़ और है कि ह्यूमस इज़ द नेचुरल मटेरियल, तो ये भी मार्क कर लेना ई वाला, ठीक है। ट्रिपल स्टार कर देना इसको भी और इसको भी, ठीक है। यहाँ से सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस बने। फिर फाइंड आउट पूछा गया है कि इसमें से फाइंड आउट करना, हाउ इज़ द लैक ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, तो नेचर से मतलब कि लैक कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं, तो ये एक लैक जो होता है एक कीट होता है उससे फर्स्ट। उसके बाद चलते हैं 7 चैप्टर न्यूट्रिशन एंड डाइट से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनके आते हैं हम न्यूट्रिशन एंड डाइट में, ठीक है। इनके देखते हैं क्वेश्चंस कहाँ से सबसे ज़्यादा पूछे जाने की मतलब कि होती है। ये क्वेश्चंस हम करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिया है आपका। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपका बेटा देखा जाए तो यहाँ पे आपको द प्रोसेस ऑफ द इनटेक ऑफ द फूड एंड यूटिलाइज इट और प्रोसेस, ये स्टार कर देना, एक कार्बोहाइड्रेट वाला कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये आपका कार्बोहाइड्रेट और बैलेंस है, ठीक है, CA C और D, ठीक है। 7 चैप्टर के ना, 7 चैप्टर के। उसके बाद अगर देखें स्पॉट द फॉलोइंग इन द टेबल ऑफ द विटामिन एंड मिनरल, तो आपके विटामिन और मिनरल्स के टेबल्स जो है उसमें आपके दिया गया कि न्यूट्रिएंट्स सिट्रस फ्रूट कौन कौन से थे, आपके ऑरेंज हो गए, ये वाला क्वेश्चन मार्क कर लेना, ठीक है। ऑरेंज, आंवला, लेमन, ये, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट। और कौन क्या पाया जाता है, तो विटामिन C पाया जाता है, विटामिन C इसमें प्रेजेंट होता है। विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट मिल्क, इसमें आपको क्या होता है, इसमें विटामिन D आपको प्रचुर मात्रा में मिल्क में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे तो ये आपके C वाला मार्क कर देना। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो विटामिन ए सेंसरी ऑर्गन अफेक्टेड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए के कारण मतलब कि हमारे जो कौन सी डिफिशियंसी होती है, तो नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जो कि आपको डीम दिखाई देती है रात को, नाइट ब्लाइंडनेस जिनको अगर मतलब कि विटामिन ए की कमी है, ठीक है। यहाँ पे आपको हो जाएगा आपका बेटा G वाला, और यहाँ पे आपको हो जाएगा देखा जाए तो C और ये, ठीक है, A स्टार कर लो आप लोग। उसके बाद देखा जाए बेटा यहाँ पे चूज़ अल्टरनेटिव आपको पूछा गया, ये आप करके जाना, यहाँ से आपको प्रोटीन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपको देखा जाए तो सीरियल, ठीक है, इसका आंसर होगा। और ये आपका आयोडीन, ये तीनों में से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आने के चांसेस ये पल्सेस वाले होते हैं दाल के, ठीक है। ये आपके पूछे जाते हैं मैक्सिमम आपके सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन। और ये सी ग्वाइटर वाला, ठीक है, इनको कर लेना। और यहाँ से बाकरी मिल्क वाला तो नहीं आना। फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन चैप्टर यहाँ पे 8 चैप्टर आवर स्केलेटन सिस्टम एंड द स्किन, चैप्टर 8 है जो कि लास्ट है आपका। इसके देखते हैं क्वेश्चन आंसर बेटा कहाँ से आते हैं आपके। और यहीं से मतलब सबसे ज़्यादा आपको 6 और 7 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ है आपको देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स 4 नंबर के लिए आता है, 4 से लेकर 5 नंबर के लिए। ये आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स अगर देखा जाए बेटा
तो यहाँ पे प्लेस वेयर द टू आर द मोर बोन्स आर कनेक्टेड इज कॉल्ड द ज्वाइंट। ठीक है, तो इसका आंसर होता है ज्वाइंट। ठीक है, मैं आंसर भी और मार्क करूँ। सेल ऑफ द एपिडर्मिस कंटेन द पिगमेंट कॉल्ड। तो ये पिगमेंट जो होता है यहाँ पे इसका जो होता है आंसर होगा मेलानिन। ठीक है, मेलानिन होता है, मेलानिन एक प्रोटीन होता है जिससे हमारा गोरा होते हैं, काले होते हैं, ये हमें डिटरमाइन करता है। ठीक है, ये वाला सेल्स। और ये हमारे यहाँ से देखा जाए, ये पूछा गया ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में डिवाइड इनटू द कितने पार्ट, तो 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड किया, एक्सियल और आपके परपेंडिकुलर। एक्सियल ना, एक तो स्ट्रेट और एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल। ये वाला एक मैच द फॉलोइंग एक ही है, तो ये वाला करके जाना मैच द फॉलोइंग, और ये आपके आंसर है। तो यहाँ इसका आंसर होगा आपका सोल्जर, और इसका अगर देखा जाए तो हिंग का नी, हिंग जॉइंट, और ग्लाइडिंग का हो जाएगा आपका रिस्ट। ठीक है बेटा, ये आपके आंसर। फिर आपके राइट रॉन्ग आ गया है, तो यहाँ पे बोन्स आर सॉफ्ट। तो देखो बोन्स आपके ये भी आएंगे, बोन्स आपके सॉफ्ट नहीं, तो इसका सेकेंड थर्ड भी आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बोन्स आपके क्या होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते, तो ये आपके क्या हो गए, फॉल्स हो जाएंगे। द ह्यूमन इज प्रोटेक्ट द इंटरनल, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। ठीक है, ये बेटा क्या आपका ट्रू है, TRUE, इसका कर लो ये वाला आंसर। उसके बाद आपके यहाँ पे प्रॉपर मतलब कि आपको रखना है। इसका आंसर अगर देखा जाए तो पूछा गया है कि पुट राइट मार्क एट द प्रॉपर प्लेस द सिस्टम विच गिव इज द डिफरेंट शेप और द बॉडी। तो ये हमारे जो होते हैं स्केलेटन सिस्टम, ये भी आप मार्क कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे जॉइंट्स इन द फिंगर्स, तो फिंगर्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बॉल सॉकेट होता है। ठीक है, ये वाला आंसर होगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फंक्शन, स्किन के फंक्शन क्या होते हैं, तो ये आप करके जाना बस। ठीक है, और उसके बाद इसमें एक और क्या है कि बोन्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, ये आप दोनों को करके जाना, ए वाला और ई वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, और ये आपके एग्ज़ाम आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक मतलब कि एक और क्वेश्चन है बेटा, देयर आर नो जॉइंट इन आवर बॉडी। क्या होगा अगर हमारे बॉडी में जॉइंट नहीं होंगे, तो इनको आप मेलानिन, देयर इज़ नो मेलानिन पिगमेंट इन आवर स्किन, ये वाला जो अभी मैं कराई थी। ठीक है, और ये आपका डायग्राम जॉइंट स्किन वाला आप कर लेना, स्ट्रक्चर आपको ज्वाइन करेंगे, 2 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, तो जितने भी आपके क्वेश्चन थे यानी कि 40 और 40 मार्क्स के पेपर रहेंगे, और इससे बाहर बिल्कुल एक भी नहीं होगा, ये मेरा गारंटी वादा है आपसे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।